अगर आप भारत की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप की तलाश में हैं तो स्पीति सर्किट आपके लिए बेस्ट है। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी पूरा रूट, खर्चा, कितने दिन चाहिए और कौन कौन सी जगह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ आने का बेस्ट तरीका है पूरा स्पीति सर्किट करना। कुछ लोग मनाली टू मनाली रूट करते हैं और कुछ हमारे जैसे फर्स्ट टाइमर शिमला टू मनाली रूट। शिमला से निकलने के बाद पहला पड़ाव आमतौर पर नारकंडा या सांगला होता है। यहाँ से धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है जिससे आपकी बॉडी आसानी से एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद पहुंचिए चितकुल, भारत का आखिरी गांव। बसपा नदी के किनारे बसा यह गांव स्पीति ट्रिप का एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी है जहाँ पे आप बैठकर स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। और हाँ, हिमाचल की प्रसिद्ध डिश सिड्डू यहाँ पे बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे मैंने वन ऑफ द बेस्ट सिड्डू खाया था। चितकुल में मैं आपको कम से कम 2 दिन रुकने की एडवाइस दूंगी क्योंकि पहला दिन तो यहाँ पहुँचने में ही निकल जाता है। दूसरे दिन आप आराम से बसपा नदी, भारत का आखिरी ढाबा, गांव की गलियाँ और इंडो तिब्बतन बॉर्डर की तरफ जाने वाले लास्ट एक्सेसिबल पॉइंट तक भी जा सकते हैं। अगर आप बॉर्डर साइड जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ परमिट चेकिंग होती है और व्हीकल्स को आमतौर पर सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक ही जाने दिया जाता है, इसलिए अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें। अगला स्टॉप है कल्पा। यहाँ से किन्नर कैलाश की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती है। सुबह का सूर्योदय यहाँ का सबसे खूबसूरत अनुभव है। कल्पा में आपको 1 दिन रुकने की सलाह दूंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। एक रोला क्लिफ है जिसको टूरिस्ट ने सुसाइड पॉइंट नाम भी दिया है। साथ में एक रोगी विलेज है जिसमें आप टेंपल विजिट कर सकते हो। कल्पा से नाकू की ओर बढ़ते हुए रास्ते में खाप संगम पर रुकना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ स्पीति और सतलुज नदियों का संगम देखने को मिलता है और ये नज़ारा किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। इस रास्ते में आपको हिमालय की कुछ सबसे रोमांचक सड़कें देखने को मिलेगी। अगला पड़ाव है नाको। यहाँ आप खूबसूरत नाको झील, शांत नाको गांव और प्राचीन नाको मॉनेस्ट्री देख सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव स्पीति की यात्रा में एक सुकून भरा ब्रेक देता है। इसके बाद आता है टाबो। यहाँ स्थित टाबो मॉनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है और इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। टाबो से आगे है धनकर। पहाड़ की चोटी पर बनी यह मॉनेस्ट्री स्पीति की सबसे शानदार लोकेशंस में से एक है। और फिर पहुंचते हैं काजा। यह स्पीति का मुख्य शहर है। होटल, कैफ़े, बाइक रेंटल और पेट्रोल पंप जैसी ज़्यादातर सुविधाएं यही मिलती हैं। काजा में सबसे पहले जाएं की मॉनेस्ट्री। यह स्पीति की पहचान है और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके बाद आता है चीचम ब्रिज। करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर बना यह पुल एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिजों में से एक है। लांगजा गांव अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमा और फॉसिल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का दृश्य ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हो। इसके बाद हिक्किम। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में से एक मौजूद है। यहाँ से अपने घर एक पोस्टकार्ड जरूर भेजिए। और फिर पहुँचिए कॉमिक। दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गाँव में से एक। यहाँ की शांति और खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अब शुरू होता है स्पीति ट्रिप का सबसे रोमांचक हिस्सा। काजा से कुंजुम पास होते हुए चंद्रताल की ओर सफ़र। रास्ते में शानदार पहाड़, ग्लेशियर और ऑफ रोडिंग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं है। कोई जगह नाले पार करने पड़ सकते हैं और सड़कें भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
हम चंद्रताल तो नहीं पहुंच पाए थे पानी के बहाव और अत्यधिक भीड़ के कारण, लेकिन लोग कहते हैं जैसे ही चंद्रताल झील आपके सामने आती है सारी थकान गायब हो जाती है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील स्पीति की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर खर्चे की बात करें तो 7 से 8 दिन की इस ट्रिप में एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये तक आ सकता है, जिसमें रहना, खाना, घूमने का खर्च शामिल है। लेकिन अगर आप हमारी तरह कार हायर करेंगे फ्रॉम शिमला टू मनाली तो ये एडिशनल 25,000 टू 30,000 एक्स्ट्रा जाएगा। यात्रा के दौरान खूब पानी पिए, गर्म कपड़े साथ रखें और ऊंचाई पर पहुंचते ही ज़्यादा भाग दौड़ करने से बचें। स्पीति सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आपकी ज़िंदगी भर याद रहता है। यहाँ की सड़कें, पहाड़ और लोग आपको बार बार वापस बुलाते हैं। अगर स्पीति आपकी बकेट लिस्ट में है तो अब बस एक काम बाकी है, निकल पड़िए, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल के लिए नहीं खुद को खोजने के लिए होते हैं।